अब रोमन रेंस कब वापस आने वाले हैं WWE के अंदर, इसके बारे में बहुत बातें चल रही है कि काफी लोग बोल रहे हैं समरस्लैम में आएंगे, कुछ बोल रहे हैं समरस्लैम से पहले आएंगे, कुछ बोल रहे हैं सर्वाइवर सीरीज से पहले आएंगे या फिर सर्वाइवर सीरीज में आएंगे। तो बहुत सारी बातें चल रही है कि कब वो वापस आने वाले हैं, बट हम यहाँ पर कब के बारे में बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि उसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जाकर चेकआउट कर लेना। हम बात करने वाले हैं कि वो कैसे वापस आने वाले हैं, यानी कि WWE की जो रिटर्न उनकी होने वाली है वो किस तरीके से WWE करने वाली है। सो ही बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। नाउ एक चीज क्लियर है भाई, ये किसी के माइंड में डाउट नहीं है कि रोमन रेंस एज बेबी फेस ही वापस आने वाले हैं। उनका हील में टर्न करने का या फिर हील में वापस आने का कोई भी मतलब इरादा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से WWE ने सोलो सिकोआ को दिखा दिया है, हाँ वो ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही बच्चे वाले बेबी फेस बन जाएंगे जैसे वो पहले थे। अभी भी वो जैसा उन्होंने ट्राइबल चीफ में कैरेक्टर प्ले किया था वैसा ही प्ले करने वाले हैं, बट थोड़ा सा उसमें चेंज ही आने वाला है कि पहले वो बहुत ज्यादा हीलिश वाली चीजें कर देते थे, अब वो वैसी चीजें नहीं करेंगे। वो जो कमेंट वगैरह वो मारते थे वो सब मारेंगे, एक्नॉलेज वाला भी वो बोल सकते हैं चीजें कि एक्नॉलेज मी एंड ऑल, वो सारी चीजें करने वाले हैं, बट वो हीलिश वाली चीजें या फिर चीटिंग विटिंग या वो सारी चीजें जो है वो अवॉइड करेंगे। तो इतना जो है वो फर्क होने वाला है। अब हम आते हैं सीधा पहली पॉसिबल उनकी रिटर्न के ऊपर कि किस तरीके से वो वापस आ सकते हैं। जो पहला पॉसिबल रिटर्न है वो हो सकता है कि रोमन रेंस अकेले वापस आए और समर स्लैम में सोलो सिकोआ को वो कर दें, सोलो सिकोआ को मैच कॉस्ट, यानी कि जो सोलो सिकोआ का मैच है कोडी रोड्स के साथ वहां पर वो इंटरफेयर करें और सोलो सिकोआ को मैच और WWE चैंपियनशिप कर दें कॉस्ट। ये काफी पॉसिबल तरीका है, काफी लोग ये सोच रहे हैं कि यही होने वाला है, तो इसलिए इसको हमने रखा है सबसे ऊपर। दूसरा तरीका हो सकता है कि सोलो सिकोआ मैच को हार जाएं, समहाउ कोडी रोड्स जो है वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर जाएं, बट मैच एंड होने के बाद वहां पर कुछ ऐसा सिनेरियो बने कि जिससे सोलो सिकोआ ही रिंग में हो अपनी ब्लड लाइन के साथ, कोडी रोड्स वगैरह जो है वहां से चले जाएं एंड तब हमें रोमन रेंस की रिटर्न देखने को मिले। यानी कि मैच एंड हो जाए और मैच एंड होने के बाद रोमन रेंस वापस आए और तब वो ब्लड लाइन के ऊपर अटैक करें जहां पर से सोलो सिकोआ तो वहां से भाग जाए, बट बाकी की जो ब्लड लाइन के मेंबर्स हैं उनके ऊपर रोमन रेंस अपना सुपरमैन पंच, स्पेयर, ये सारे मूव वगैरह परफॉर्म करके डोमिनेट करें। तो इस तरीके से डोमिनेटिंग रिटर्न रोमन रेंस की हो सकती है समर स्लैम के एंड में। अगली पॉसिबल तरीका हो सकता है उनकी रिटर्न का गाइस कि वो अकेले नहीं बल्कि उनके साथ में पॉल हेमन और जिमी यूसो भी वापस आए और ये तीनों, मतलब तीनों तो नहीं, पॉल हेमन तो अपना साइड में खड़े होंगे, बट जिमी यूसो और रोमन रेंस दोनों मिलकर अटैक करें ब्लड लाइन के ऊपर। तो भी ये भी एक तरीका हो सकता है। अब ये समर स्लैम में भी WWE करवा सकती है और स्मैकडाउन के किसी शो में भी करा सकती है, बट ये एक तरीका है जो कि रोमन रेंस की रिटर्न का हो सकता है। अगला तरीका हो सकता है कि रोमन रेंस स्मैकडाउन के किसी शो में वापस आए अलोंग विद पॉल हेमन एंड जिमी यूसो, यानी कि तीनों वापस आए और स्मैकडाउन के किसी शो में सोलो सिकोआ को या फिर पूरी ब्लड लाइन को कन्फ्रंट करे, यानी कि वो अटैक वगैरह ना करे इनके ऊपर बल्कि अटैक की जगह वो इनसे जाकर सीधा कन्फ्रंट करे और भाई रोमन रेंस सीधा जाकर वहां पर खड़े हो जाए कि भाई अब बता कौन है ट्राइबल चीफ, कौन है असली ट्राइबल चीफ, कौन है हेड ऑफ द टेबल, तो अब कर तू मेरे से बात। तो वो बातें वाली चीजें हो सकती है रेदर देन अटैक। अगेन मैं इसके चांसेस बहुत कम बोलूंगा बिकॉज जिस तरीके से सोलो सिकोआ जो ब्लड लाइन है सोलो सिकोआ वाली, उन्होंने जिस तरीके से पॉल हेमन के साथ चीजें करी, जिमी यूसो के साथ चीज करी, उसके बाद रोमन रेंस का आकर इनसे बात करने का मतलब तो बनता नहीं है, मतलब बहुत ही स्टूपिड चीज होगी वो, बिकॉज जिस तरीके से इन दोनों के साथ चीजें करी है सोलो सिकोआ एंड उनके साथ वालों ने, तो भाई रोमन रेंस का आते ही सीधा उनके ऊपर अटैक करने का ही मतलब बनता है। बट स्टिल WWE कई बार कुछ गलतियां कर देती है, तो अगर करती है तो फिर ये गलती है जो WWE कर सकती है। अगला रिटर्न का तरीका हो सकता है कि पहले तो जिमी यूसो को WWE वापस लेकर आए, जिमी यूसो जो है वो ब्लड लाइन के ऊपर अटैक वगैरह करें, बट जिमी यूसो को ब्लड लाइन जो है वो साइड कर दे एंड उसके बाद हमें वहां पर रोमन रेंस की रिटर्न देखने को मिले। क्योंकि अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो ये भी हो सकता है कि जिस वक्त जिमी यूसो पिट रहे हो वहां पर तो रोमन रेंस के चैंट्स वगैरह भी क्राउड कर रही हो कि भाई रोमन रेंस आ जाए, रोमन रेंस आ जाए, और फिर रोमन रेंस का म्यूजिक हिट हो और रोमन रेंस आ जाए, मतलब मैसिव रिस्पॉन्स मिलेगा और फिर रोमन रेंस आकर तहस नहस तबाही वहां पर मचा दे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है जो रोमन रेंस की रिटर्न का हो सकता है। अगला और जो आखिरी तरीका यहाँ पर नजर आ रहा है वो हो सकता है कि रोमन रेंस वापस आए बट अकेले वापस ना आए, उनके साथ हो उनकी पूरी ओजी ब्लड लाइन। एग्जैक्टली गाइस, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था जिमी यूसो पॉल हेमन साथ में खड़े हो, बट इमेजिन अगर वो दोनों के अलावा साथ में जे यूसो भी खड़े हो, सैमी ज़ेन भी खड़े हो, तो जो पूरी ओजी ब्लड लाइन है भाई वही इकट्ठी वापस आ जाए तो क्या ही सीन क्रिएट होगा। मतलब रोमन रेंस का म्यूजिक वहां पर हिट हो एंड ये सारे ही बंदे भाई एक साथ ही वापस आ जाए और फिर ये सारे ही बंदे भाई जो सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन है उनके ऊपर अटैक वगैरह कर दे, तो ये भी एक तरीका है जो कि तगड़ा हो सकता है। बट आई बिलीव कि ये चीज नहीं होगी, ये तब हो सकती थी अगर WWE रोमन रेंस की रिटर्न सर्वाइवर सीरीज से ठीक पहले कराती, तब ये हो सकता था। बट और ये बहुत खराब तरीका होता है क्योंकि भाई WWE के पास बहुत मोमेंट्स बनाने का मौका है। अगर इनको एक साथ ही वापस लिया है तो सिर्फ एक ही मोमेंट मिलेगा, बट अगर एक एक करके वापस लाए, लेट्स से अगर सिर्फ रोमन रेंस वापस आए जिमी यूसो और पॉल हेमन के साथ, तो वो बढ़िया लगेगा, या अकेले आए या फिर इन दोनों के साथ आए एंड फिर जो जे यूसो और सैमी ज़ेन है वो बाद में इनके साथ पेयर हो, क्योंकि वो मोमेंट्स भी तो बनेंगे ना जिस वक्त जे यूसो रिटर्न करेगा और इनको ज्वाइन करेगा और जिस वक्त सैमी ज़ेन इनके साथ ज्वाइन करेगा, तो वो भी अलग अलग मोमेंट्स बनेंगे। तो या तो WWE एक ही मोमेंट में सारी चीजें कर दे या फिर WWE अलग अलग मोमेंट बनाए
जो कि सारे ही टॉप नॉच होंगे। तो मैं चाहूंगा नहीं ना WWE मुझे लगता है कि ये तरीके से जाएगी कि सारी ओजी ब्लड लाइन को एक साथ ही वापस ले आए। आई फील लाइक कि अलग अलग वापस आएंगे, स्पेशली जे ऊसो और सैमी ज़ेन ये तो अलग ही आएंगे। हाँ, जिमी ऊसो और पॉल हेमन जो है वो रोमन रेंज के साथ आ सकते हैं और उनका सेंस भी बनता है क्योंकि उनके ऊपर अटैक वगैरह हुए हैं। तो भाई वो अपने रोमन रेंज को लेकर आ गए, असली ट्राइबल चीफ को लेकर आ गए एंड फिर बाद में जे ऊसो एंड सैमी ज़ेन जो है वो ज्वाइन करे इस ब्लड लाइन को, ताकि फ्यूचर में हमें 4 वर्सेस 4 ब्लड लाइन का वॉर गेम्स मैच जो है वो सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिले। क्योंकि वैसे भी वॉर गेम्स थोड़ा सा लेट होगा, रोमन रेंज की रिटर्न शायद पहले हो जाए, तो तब तक WWE ये चीजें करेगी और जब वॉर गेम्स का टाइम आने वाला होगा तब तक WWE ब्लड लाइन के अंदर सैमी ज़ेन और जे ऊसो को भी ज्वाइन करवा दे। एंड ऑफ कोर्स वो आपको लॉजिक भी तो दिखाना होगा कि जे ऊसो और जो सैमी ज़ेन है ये दोनों ब्लड लाइन में वापस क्यों आ गए, क्योंकि जिस तरीके से ये दोनों साइड हो गए थे वो भी अलग अलग मोमेंट्स थे। अब एकदम से अगर सीधा ही इनको ज्वाइन कर ले पीछे ही, तो हमें क्या पता भाई क्या रीजन है। अब इतनी लड़ाइयां इनके बीच में हुई है और सडनली इनको रोमन इसको ज्वाइन कर जाए तो लॉजिक नहीं बनेगा। तो हम वो स्टोरी लाइन के थ्रू ही देखना चाहेंगे कि किस तरीके से जे ऊसो ब्लड लाइन में ज्वाइन करते हैं, किस वजह से, क्या रीजन से। और सेम चीज हम सैमी ज़ेन के साथ भी देखना चाहेंगे कि वो किस वजह से, किस रीजन से और किस तरीके से वो ज्वाइन करते हैं ब्लड लाइन को। तो इसलिए आई बिलीव कि ये वाला पॉसिबल तरीका शायद ना WWE करे, बट क्योंकि हम सभी पॉसिबिलिटीज को देख रहे थे तो इसलिए इसके भी 0.1% चांसेस हैं, तो इसलिए भाई इसकी भी बात हमने कर दी। अब अगर आपके माइंड में, क्योंकि भाई रोमन रेंज के तो आप भी तगड़े वाले फैन हो, तो मुझे पता है आपके माइंड में भी कोई रोमन रेंज की रिटर्न के बारे में कुछ पॉसिबल तरीका आ रहा होगा कि WWE को इस तरीके से वापस लाना चाहिए, उस तरीके से लाना चाहिए। तो अगर आपके माइंड में कोई ऐसा तरीका है रोमन रेंज की रिटर्न को लेकर जो कि मैंने डिस्कस नहीं किया है इस वीडियो के अंदर, तो भाई कमेंट सेक्शन खोला है, वहां पर जाकर बताओ कि आपको क्या लगता है किस तरीके से रोमन रेंज को वापस आना चाहिए या फिर वो आएंगे। बाकी ये वाली वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।